तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि कई जगह से मांग उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी के जजमेंट में 2 जजों ने कहा भी था कि इसमें सुधार की जरूरत है, कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर ये सिस्टम नहीं तो क्या सरकार अपॉइंट करे, ये सिस्टम भी इसको इसको भी आप सपोर्ट नहीं करते, तो क्या किस तरीके से क्या होना चाहिए जजों की अपॉइंटमेंट? देखो, मेरे हिसाब से जो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ना, ये एक रेगुलर और परमानेंट सिस्टम है। जो सिटिंग जज है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वकील के या किसी के इन्वेस्टिगेशन कर सके क्या आदमी है। वो तो 10 मिनट उसके सामने बोल लिया तो उससे जज थोड़ा बन जाएगा, जज में कि उसकी काबिलियत थोड़ा पता चल जाएगी। इसलिए ये सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट हर एक हाई कोर्ट में अलग अलग सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, जो परमानेंटली वो पूल रखते हैं अपने पास 10, 20, 15, 20 को जितना का भी है वो पूल रखें बनाकर। और जब वैकेंसीज हों वो पूल में से आगे आगे उसमें से कर लें। अगर जजेस ने किसी को रेकमेंड करना है उसको रेकमेंड कर दो, उसका भी जांच हो जाएगी। तो ये सिर्फ ये 3 कॉलेजियम वगैरह नहीं होता, ये होगा तो सारी हाई कोर्ट का सारे जजेस हैं वो सबको इन्वॉल्व करो। लेकिन परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो, उसके पास टाइम होगा, वो कर सकता है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, एक सेक्रेटेरिएट हो जिसमें हाई कोर्ट के जजेस देखो या और भी कहीं से लेना है तो वो करो। ये बादशाही नहीं चलेगी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील है उसको बना दिया, वो हाई कोर्ट को छोड़ दिया। अरे 20-20 साल बैठे हुए हैं वहाँ सीनियर जजेस, उनको आपने ओवर रूल करके वहाँ से उठा लिया। तो ये और या हाई कोर्ट से आपने सबसे नीचे जज था उसको उठाकर ऊपर कर लिया। ये कोई सिस्टम होगा भाई? ऐसे थोड़ा चलेगा। ये तो जो धांधलेबाजी सरकार करती थी वो धांधलेबाजी अब कर रहे हो, आप कर रहे हो। और फिर मुझे कह रहे हो कि भाई आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? अरे मैं नहीं क्रिटिसाइज कर रहा बाबा, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। मैं कहता हूँ आगे के लिए सुधार कर लो। तो सुधार क्या है? बैठो ना, एक दूसरे को तू मैं करी जाओगे तो कैसे होगा सुधार? दोनों बैठो ना, बैठकर सुधार करो। वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वैसे उसको निकाला नहीं जा सकता। हमारे पॉलिटिशियन को जितना भी आप गालियाँ निकाल लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन है वो रिप्रेजेंटेटिव्स और वो ही लॉ बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे। तो साफ तौर पर जो वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि एनजेसी को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था या दोबारा डिबेट नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट इस तरह पार्लियामेंट के फैसले को क्वेश्चन नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता, इसको आप मानते हैं इस बात? नहीं, ये तो नहीं मैं मानता कि भी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के फैसले को रद्द नहीं कर सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो रद्द हो गया, क्यों नहीं होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो रद्द नहीं करेगी। तो रद्द तो करना उसका काम है, उसका जुडिशल रिव्यू का तो उसी के पास है। तो पावर जुडिशल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है, पावर टू मेक अ लॉ पार्लियामेंट के पास है। तो अपने अपने दायरे में आप सुप्रीम हो।